कोई पत्रकार ने 2 कौड़ी की औकात है इनकी। और ये जैसे ढाबे के बाहर, जैसे सुनिए पहले बात, जैसे ढाबे के बाहर कुत्ता खड़ा होता है, भाजपा सरकार में भाजपा कार्यालय के बाहर खड़े होने वाले ये लोग हैं। जैसे ही सरकार की कोई गलती होती है, सम्मानित हो आपके नज़र में, हमारे नज़र में गए गुजरे हैं, और इनको गुजरात के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए खास करके। दूसरी बात, हम अमित शाह जी से भी मांग करते हैं कि गुजरात को जिस तरीके से बदनाम किया जाता है, निश्चित तौर पर सुधीर चौधरी को NSA UPA लगाया जाना चाहिए, क्योंकि गुजरात वो धरती है, बापू और पटेल की धरती है। हम गुजरात के लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देंगे। अभी देश ये भी देख रहा है कि कैसे हिंदुस्तान के पत्रकार तबलीगी जमात में मौलाना साद को बदनाम कर रहे थे। लोगों ने देखा है, तमाम मीडिया के लोगों को। आप नहीं देखे तिहारी कैसे बोल रहा है कि गुजरात के लोगों की गलती है, लोगों ने कूद कर तोड़ दिया। देखिए, तिहारी उसका नाम है, और तिहारी जब वो जी न्यूज़ में था तब भी और आज तक में आया तब भी उसने जितना भी नौटंकीबाज पहले के राजा महाराजा भान रखते थे, अब सुधीर चौधरी जैसे 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकारों को रखा जाता है सरकार का गुणगान करने के लिए। मोदी फोबिया बीमारी है, उसका शिकार है ये। उसको हर चीज़ में एक बात बताइए, पूरा भारत जहाँ दुख जता रहा है, वहाँ सुधीर चौधरी जैसे 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार, मानो ये रोटी नहीं खाता हो, लैट्रिन को चवनप्राश समझ के खाता हो, इसके दिमाग में गुस्सा भरा है और ये इस तरीके की बातें कहता है। इसमें भाई गुजरात के लोगों की क्या गलती है बताओ? कैसे चढ़ गए? आप भी पत्रकारिता करते। वहाँ जो केयर टेकर है, और सबसे पहले बात है कि ये जो पुल बना था, ये अंग्रेज़ों के समय का पुल था, सैकड़ों वर्ष चले, कहीं कुछ नहीं हुआ। अभी आपने सुना होगा कि 7 से 8 महीने मेंटेनेंस में लगा था, और जो आदमी उसका केयर टेकर है, उसका भाजपा नेताओं के साथ संबंध है, भाजपा के प्रोग्रामों में वो शरीक होता है, रैलियों में भीड़ जुटाता है, और जब तक चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब तक सरकार से संबद्धता नहीं रखेगा, किसी भी आदमी को कहीं भी किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है। पहली बात, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको प्लम्बर का काम आता है और आपको कंप्यूटर बनाने के लिए दे दिया जाए तो कंप्यूटर बनेगा? नहीं बनेगा। तो जिस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिस कंपनी को दिया गया, वो कौन सी कंपनी है? वो घड़ी और बल्ब बनाने वाली कंपनी है। दूसरी बात कि जब 7 से 8 महीने उसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा था, तो सब चीज़ का NOC लिया जाता है, फिटनेस लिया जाता है। तो एक बात बताइए, संबंधित अधिकारी दुर्घटना होने के बाद ये कहते हैं कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अरे भैया, क्या पता है तुम्हें? क्या है, क्या तुम अफसर हो? ये तो बताओ। उसमें संबंधित सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो नरेंद्र मोदी जी का आपने स्पीच सुना होगा, जब बंगाल का चुनाव था तो उन्होंने कहा था एक्ट ऑफ फ्रॉड। मैं नहीं कह रहा, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री कह रहे बंगाल के चुनाव में। तो आज जब गुजरात के चुनाव में इस तरीके का हादसा हुआ, तो क्या ये एक्ट ऑफ फ्रॉड नहीं है? अगर जिस कंपनी ने ठेका लिया, अगर वो उसमें से उसका 10% भी खर्च किया होता, तो आज इस तरीके का दुर्दिन देखने को नहीं मिलता। आप समझिए, पूरे देश में चल क्या रहा है। 2014 के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो सिर्फ कमीशन खोरों की सरकार है। बुंदेलखंड की सड़क में क्या हुआ? वो कौन सा एक्ट ऑफ गॉड था भाई? नर्मदा नहर परियोजना में कौन सा एक्ट ऑफ गॉड था? आप समझिए, एक्ट ऑफ फ्रॉड ही तो था। आप वहाँ गुजरात में सड़क ध्वस्त हो गया, मध्य प्रदेश का स्थिति देखा होगा। तो ये जब आप देखिएगा, ये कमीशन ज़्यादा लेने के चक्कर में गुणवत्ता से समझौता किया जाता है, घटिया सामग्री यूज़ किया जाता है, और इसमें तो जो चीज़ बदलने के लिए मेंटेनेंस किया गया था वो वायर ही नहीं बदला गया था। पंकज जी, कल मोदी जी गए हैं उन लोगों से, पीड़ितों से मिलने। कब गए हैं? कल। कितने दिन बाद गए हैं? अगर प्रधानमंत्री जी को अगर इमोशन जुड़ा होता गुजरात के लोगों से, तो वो सबसे पहले सुधीर चौधरी को जेल में डाल देते हैं। प्रधानमंत्री उसी गुजरात से आते हैं जहां गुजरातियों को बदनाम करने का काम इनके जो पालतू हैं, जो भौंकते रहते हैं सारा दिन बैठकर टीवी चैनलों पर, वो कर रहे हैं। वो वही गुजरात है जो गुजरात पूरे देश को आज़ाद कराया था। सुन तो लो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है, वो सरदार पटेल की धरती है, और गुजरात ऐतिहासिक शहर रहा है। वहाँ से कुछ ही दूरी पर राजकोट है, उधर द्वारिकाधीश है, देवभूमि है। तो सवाल है कि देखिए, ये सरकारी जो लोग हैं, जो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी हैं, और जो वहाँ के राजनीतिक हैं, जो गुजरात की सरकार है, उनकी जवाबदेही है। अच्छा, पुल का उद्घाटन भी हुआ, तो जब भैया पुल का उद्घाटन करने वाले कौन से लोग थे, क्या उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप अरे भाई, कौन गया था उद्घाटन में? अरे किस पर हुआ? जो उद्घाटन किया उस पर हुआ? जिनने टिकट काटे और जो वहाँ के टिकट काटने भाई सुन रहे, टिकट काटने वालों की गलती है, सिक्योरिटी गार्ड की गलती है, कॉन्ट्रैक्टर, उससे अरेस्ट किया गया ना जिसने टिकट दिए। क्यों उस पर, क्यों इतने लोगों को कॉन्ट्रैक्टर पे करो ना भाई। आप NOC कौन देता है? उस अधिकारियों पर करो ना।
वहाँ के लिया ही नहीं था ना। अरे भाई सुन नहीं रहे, नहीं लिया, चल गया इतना बड़ा पुल है, पत्रकारिता करते शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे नहीं लिया, पल्ला जा रहा है ना वो। आप वहाँ पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? इसका मतलब स्थानीय गुजरात सरकार की भी गलती है कि बगैर उसके चल रहा था। आप टिकट का ब्यौरा निकालिए, कैसे काट रहा था वो? इनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अब एक बात बताइए, प्रशासनिक जिम्मा किसकी है? गुजरात सरकार की है, वहाँ के प्रशासन की है, वहाँ के डीएम की है, एसपी की है, वहाँ के जो नगर के जो पालिका के लोग हैं उनकी है। तो आप कह रहे हैं कि नहीं किया। ऐसे आंख में जैसे ड्रग का खेप पकड़ा जब बार बार हुआ, आपको कहिएगा कि सही सब चल रहा है, वो हमको पता कि नहीं ड्रग लाया, ऐसा थोड़े ना होता है। मोदी जी घटना स्थल पर पहुंचे अस्पताल में, उसके बाद रंग रोगन की कार्रवाई हुई, क्या कहेंगे? वो पूरा देश स्तब्ध है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की कलाई खुलती जा रही है बार बार, जहाँ जहाँ जगह पर पर्दे डाले गए, सड़क की मरम्मत की गई युद्ध स्तर पर। काश मोरबी के लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता, प्रधानमंत्री जी इस हादसे से पहले जाते और पूरा शहर चकमगा उठता। तो एक बात है, इस दुखद घड़ी में इस पर राजनीति का समय नहीं है, लेकिन एक बात हम आपको बताते हैं, मानवीय संवेदनाओं को प्रधानमंत्री जी ध्यान में रखिए। और आपको सारे सरकारी कार्यक्रम छोड़कर या जो भी आपके पर्सनल कार्यक्रम थे सबको छोड़कर मोरबी जाना चाहिए था। जैसे ही 5 बजे, आप तो प्रधानमंत्री जी 85,000 करोड़ का प्लेन भी ले रखे हैं, वो प्लेन क्या अचार बनने गया था? उसी प्लेन से 5 बजे की घटना हुई, प्रधानमंत्री जी के पास में मैसेज आ गया होगा 5:30 बजे, 6 बजे, प्रधानमंत्री जी 8 बजे उपस्थित होते तो शायद इतनी। प्रधानमंत्री जी गुजरात में थे। अरे भाई सुन नहीं रहे, कार्यक्रम बाद में भी होगा। अरे कार्यक्रम भी लगाई थी हो गया, कहाँ हुआ? आप माने सब में इवेंट बना दीजिएगा, गंगा में स्नान कीजिएगा तो इवेंट, कोरोना में इवेंट, सबको इवेंटें बना दीजिएगा। मोदी जी थोड़ी फोटो खिंचवाते हैं, प्रेस खींचती है। हमारा क्यों नहीं खींच लेते आप? और भी देश में आदमी काहे नहीं खींचते हैं? गंगा में जो आदमी डुबकी लगाएगा, मैंने देखा था गंगा में 2 लीटर तर रहा था, एक पीतल का लोटा, एक बंदी का लोटा, और 4 बार ड्रेस बदल रहे थे तो 2 ही लोटा दिख रहा था। 55 तो दूरदर्शन के कैमरे थे। दूसरा लोटा आप किसे कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? लोटे का देखिए, मतलब समझे? ये मनहूस और पनौती प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ इनके कदम पड़ते सब कुछ सत्यानाश हो उन्होंने जाता। तो कहा था दिल्ली चुनाव में कि मैं किस्मत वाला हूँ, जो पेट्रोल डीजल का दाम कम हो गया था, आप बोले पनौती है। अच्छा, उन्होंने नहीं कहा था। ये किस्मत है कि आटा पर जीएसटी लग गया, दही पर जीएसटी लग गया, स्याही पर जीएसटी लग गया, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार पर जीएसटी लग गया। इसको किस्मत कहिएगा? अरे क्या यार, ना पैसे तो कोई अब पहले का पैसा क्या विदेश जाता था? अरे कहाँ क्या खाते हो आप? अरे भैया क्या खाते हो? अन्न खाते हो? 2014 से पहले की सरकार में जो टैक्स आते थे वो कहाँ जाता था? वो बोलते रहे काला धन बनता था, वो स्विस बैंक में जमा हो जाता अच्छा, था। हाँ। अब कौन सा धन बनता है? विकास हो रहा है, हवा मिठाई बेच रहे हैं। अरे भैया सुन तो लो, जब काला धन बनता था, जब लूट होती थी, घोटाला होते थे तो बैंक नहीं डूबा। और जब राजा हरिश्चंद्रों की सरकार हुई, सब कुछ ईमानदारी से चल रहा तो बैंक में डूब गया, रेले डूब गया, भेले डूब गया, सेले डूब गया, एयर इंडिया डूब गया। तो ये कौन सा ईमानदारी है भाई? वो तो कह रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया इसकी वजह से। कहाँ? भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पढ़े लिखे हो कि भाजपा कार्यालय से चिट्ठा मिला है? डाटा बता दो ना। आरएसएस के भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पहल रहे। मोदी जी कह रहे थे यार फिर बढ़ गया। मोदी जी ने क्या कहा था 2014 से पहले महंगाई पर? प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? 2022 में हर सर पर छत होगा, हर छत के नीचे नल होगा, जल होगा, बल्ब होगा। आज हुआ लक्ष्मी, अरे सुन रहे यार, बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री ने लक्ष्मी देवी के साथ फ्रॉड किया था। वो उस समुदाय की विधवा बहू हैं, केवट समुदाय की, जो प्रभु श्री राम को नदी पार कराया था। उसको आज तक घर मिला? कभी सवाल पूछा आपने? किसानों की आय दुगनी हो गई? अरे भाई सुन रहे, 2047 तक हो जाएगा सारा। 2022, अच्छा अब वो गलती से हो गया क्या? 22 के बाद माने 47 के बाद आएगा 22 कि 47 से पहले 22 है? अरे पूछ रहे यार, आप भी 46, अच्छा माने आप भी इंटर के बाद मैट्रिक करके आए हैं क्या? वाह वाह, कमाल करते हैं। बात कर रहे हैं, उन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में किया है अपना सब्जेक्ट है इंडिया में। अरे इंडिया में है कहीं कोर्स होता है? प्रधानमंत्री अरे सुन तो लो यार, इंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम का कोई कोर्स है इंडिया में? नहीं, पूरे वर्ल्ड में है तो बता दो, तो हम आज से संन्यास ले लेंगे। बता दो। पहले होता होगा। हैं? पहले कब? होता होगा मोदी जी के टाइम मोदी जी के पे। टाइम पे 70 साल पहले। मोदी जी का टाइम कब है? अरे जब वो चाय बेचते थे गुजरात मोदी में। जी का तो जन्म तिथियों को लेकर गलतफहमी है। 47 में है कि 50 में, ऐसा बता दीजिए। और मोदी जी जिस समय गुल्ली डंडा खेलते थे, कंचा खेलते रहे होंगे, उस समय देश में सब कुछ बन चुका था। बताइए ना मोदी जी। मतलब मोदी जी झूठ बोलते हैं क्या? तो ड्रोन चालू ढूंढ लोगे खेत से? गरीब बादले से राडार को छुपा दीजिएगा। नाला से गैस बन रहा था, इस कितना बड़ा सच है? अरे भाई कल्पना, नाला से गैस बनता है, उससे वो चाय बेचे हैं। कौन से युग में जी के आए आप? अरे कौन से युग में जी के आए जहाँ खेत में ड्रोन उठाएगा आलू और मंडी में पहुंचा देगा? यहाँ पैदल आदमी नहीं चल पा रहा है मोदी युग में। देखे नहीं कोरोना में लोग घर तक नहीं जा पाया। अरे आप लोगों ने देखा यूपी में अभी एग्जाम में बच्चे ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे, वहाँ आलू को ड्रोन से ढो रहे। अद्भुत वैज्ञानिक हैं, बाप रे, इतने बड़े व्यर्थ शास्त्री।